हेलो एवरीवन। आज हम 17 मार्च 2024 को जो उत्तराखंड हाई कोर्ट कनिष्ठ सहायक स्टेनो का पेपर हुआ था और उसे जो है एनटीए के द्वारा करवाया गया था, आज हम उस पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है रिपु। रिपु शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? तो रिपु यानी कि शत्रु, तो इसका विलोमार्थी हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और जो ये अराती है और अरी है, ये दोनों जो है रिपु के पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी जगत प्राण, यहाँ पर शुद्ध शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जगत प्राण। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इच्छा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इच्छा का पर्यायवाची यहाँ पर जो है यातना। यातना इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। उसके अलावा अगर हम लिप्सा की बात करें, स्नेहा की बात करें, कामने की बात करें, तो ये सारे के सारे इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। चौथा क्वेश्चन है, द्युति का विलोमार्थी शब्द। तो द्युति यानी कि प्रकाश, तो इसका हो जाएगा अंधकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, चोर के पैर नहीं होते, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पापी का मन अस्थिर होता है। छठवां क्वेश्चन है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, तो इसमें अलंकार कौन सा है? क्योंकि यहाँ पर मौ शब्द की जो है, यहाँ पर मौ जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है और यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर जो है वर्णों की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन है, सबके समानाधिकार पर विश्वास। अभी कुछ दिनों पहले एक पेपर हुआ था जिसमें ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां, जिसे किसी से लगाव न हो तो उसे कहते हैं निर्लिप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, तो यहाँ पर हे प्रभु एक संबोधन सूचक यहाँ पर शब्द होगा, तो हे प्रभु कृष्ण जगन्नाथ आजकल एक मीम भी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां, आपके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। दुर्लभ यानी कि जो आसानी से प्राप्त नहीं हो पाता है उसे दुर्लभ कहते हैं, तो आपके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। 11वां क्वेश्चन है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर हम आग के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो विभा वसु भी आग का पर्यायवाची है, वायु सखा भी आग का पर्यायवाची है, हुतासन भी आग का पर्यायवाची है, किंतु विपथगा जो है आग का नहीं बल्कि नदी का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 12, आंख के अंधे गांठ के पूरे, तो ये फिर से एक रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी कुछ टाइम पहले किसी एक पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धनी परंतु मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पर जो है हमें अलंकार बताना है, नील गगन सा शांत हृदय सो रहा, तो जहाँ पर सा शब्द आता है गगन सा, तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली उपमा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, तो हमें यहाँ पर शुद्ध शब्द देखना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्लिप्त। ये जो है ऊपर भी आया था, जिसे किसी से लगाव न हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान का कौन सा भाग लोक हितकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है? तो यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीति निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है? तो ये हो जाएंगे उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 17, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या होता है? तो अगर हम जीडीपी में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये ऐड करें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि विदेशों से शुद्ध कारक आय को अगर हम ऐड करें तो हमें जो है जीएनपी मिलता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, तो जो 10% EWX आरक्षण है ये कब से शुरू हुआ? तो इसका आंसर है 1 फरवरी 2019। क्वेश्चन नंबर 19, तो इनमें से भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो यहाँ पर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में हुआ था, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और खिलाफत जो आंदोलन है वो 1919-20 में हुआ था। तो इनमें से अगर सबसे पहले की बात करें तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी आंदोलन। 20वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित स्थिति में किसके तहत एक सरकारी कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी आपराधिक अपराध के संबंध में उसके खिलाफ एक मामले के लिए।
क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है? तो भौगोलिक जानकारी का स्रोत जो है प्राचीन महाकाव्य भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, भविष्य निधि अग्रिम आहरण की स्वीकृति कब समाप्त हो जाएगी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने की समाप्ति पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, जैन धर्म के महान गुरुओं को किस रूप में जाना जाता है? तो जैन धर्म होते हैं तीर्थंकर। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व विकास रिपोर्ट ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये प्रकाशित किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक में 4-5 अलग अलग संस्थाएं हैं और उन सभी को कंबाइंड रूप से वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोला जाता है। उनमें से एक है पुनर्निर्माण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंक, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्निर्माण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंक। क्वेश्चन नंबर 26, तो कौन फुटबॉल का खिलाड़ी नहीं है? तो रोनाल्डो है, एम्बाप्पे है, मेसी है और ऑप्शन नंबर डी जो है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। ये फुटबॉल के खिलाड़ी नहीं बल्कि ये लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वर्तमान में जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये है NH44 है। अभी 2019 में राष्ट्रीय राजमार्गों का जो नामकरण है वो दोबारा से इनको नया नाम दिया गया है, तो उसके हिसाब से NH44 होना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो है ऑप्शन में NH44 नहीं दिया। तो अगर हम पहले की बात करें तो 2019 से पहले जो है NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करता था, बट अभी जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का जो नामकरण है दोबारा से हो गया है और NH44 अब जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 28, मियादी हुंडी। तो मियादी हुंडी निम्नलिखित में से किसके विशेषताओं में बहुत समान है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनिमय का एक निर्गम बिल। क्वेश्चन नंबर 29, कोटेशन या बोली के बिना सामान खरीदने के लिए वित्तीय सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25,000। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी लघु अवधि में एक विनिर्माण फर्म के लिए एक निश्चित लागत है? यानी विनिर्माण फर्म के लिए निश्चित लागत, अगर निश्चित लागत की बात करें तो वाहनों पर जो बीमा है ये एक निश्चित राशि होती है, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म में एक निश्चित होती है। उसके अलावा जो ऊर्जा की लागत है, कच्चे माल की लागत है और श्रमिकों को ओवरटाइम भुगतान, ये जो है वेरिएबल होता है, यानी कि ये चेंज होता रहता है। उसके अलावा जो है वाहनों पर जो बीमा है ये एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 31, निलंबित कर्मचारी जब बीमार होने की सूचना देता है तो रुग्णावकाश स्वीकृति मांगता है, उसे अनुमति दी जाएगी? तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, NEP 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मूलभूत स्तंभ निम्नलिखित कथनों में से कौन से हैं? तो जो है अभिगम है, सामर्थ्य है, जवाबदेही है, अच्छा लचीलापन नहीं है, गुण है और इक्विटी है। तो यहाँ पर हो जाएंगे 1, 2, 3, 5 और 6। 1, 2, 3, 5 और 6 है, 1, 2, 3, 5 और 6 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, एक आरोपी अधिकारी की सहायता करते समय एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के पास एक समय में कितने अनुशासनात्मक मामले हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 7, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, फतेहपुर सीकरी में इमारतें ज़्यादातर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके बनाई गई हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लाल पत्थर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संस्कृत को शाही शिलालेखों की भाषा के रूप में मजबूती से स्थापित किया गया? जैसे कि आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिसेन के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई, तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी के महान कवि तुलसीदास किस काल में रहते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। क्वेश्चन नंबर 37, किस वर्ष में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है 1981, ऑप्शन नंबर ए, 1981। क्वेश्चन नंबर 38, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 39, सरकारी कर्मचारी के अभियोजन के विरुद्ध प्रतिबंध जारी करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 महीने। क्वेश्चन नंबर 40, एक दिन जोड़ा जाता है जब कोई व्यक्ति इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है।
यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है, यानी कि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब से पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि लांग कर, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री जो है उसको लांग कर अगर पूरब से पश्चिम दिशा में जाता है तो वहां पर जो है हमें एक दिन ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 41, एक अदालत के अधिकारी को 6वें सीपीसी में PB 293 से 9300 से 34,800 रुपये के पैमाने में 4600 रुपये के ग्रेड वेतन, ग्रेड पे के साथ नियुक्त किया गया था। 7वें सीपीसी में वह उसके किससे संबंधित है? तो जो है ये है लेवल 7, इस तरह 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी जो 4600 रुपये का ग्रेड पे है तो यह जो है लेवल 7 यानी SI के इक्विवेलेंट जो है लेवल 7 हो जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 42 है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है? तो उसका जो सही आंसर है ये होगा निवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, महासागरीय धाराएं किसके कारण होती हैं? यानी ओशनिक करंट्स हैं, उसका क्या कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्थायी हवाएं यानी कि परमानेंट विंड्स। क्वेश्चन नंबर 44, जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो जब ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स किया जाता है तो यहाँ पर जो है एक गैस निकलती है और उस गैस का नाम है क्लोरीन गैस। क्वेश्चन नंबर 45, मढ़ई उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक आदिवासी त्योहार है? तो यह है छत्तीसगढ़ का। क्वेश्चन नंबर 46, भक्ति आंदोलन के संस्थापक शंकराचार्य का संबंध है? तो शंकराचार्य जो है साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, दक्षिण भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, संघ और राज्यों के खाते का एक नया शीर्ष खोलने के लिए कौन अधिकृत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखा के नियंत्रक जनरल। समुद्र में ज्वार भाटा का कारण क्या है? तो समुद्र में जो ज्वार भाटा होता है उसका रीजन है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 49, व्यवहारिक शिक्षा के विचार का अर्थ है कि शिक्षा को लागू होना चाहिए किसमें? व्यवहार में। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक आग्नेय चट्टान है यानी इग्नेस रॉक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। बाकी संगमरमर हो गया और क्वार्टजाइट हो गया, ये मेटामॉर्फिक रॉक है, और जो स्लेटी पत्थर है ये सेडिमेंट्री रॉक है। क्वेश्चन नंबर 51, समूह सी के अधिकारी द्वारा वर्षगांठ, धार्मिक कार्यों, शादी जैसे कार्यों के संबंध में उपहार के रूप में कितनी राशि प्राप्त की जा सकती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 5000। यानी कि कोई भी समूह सी का अधिकारी जो है 5000 से ज़्यादा उपहार ग्रहण नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 52, CCS आचरण नियम किस पर लागू नहीं होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा गैर सांविधिक विभागीय कैंटीन के कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 53, तो यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं। अटॉर्नी जनरल एक संवैधानिक पद है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। सॉलिसिटर जनरल एक वैधानिक पद है और इसे भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति के द्वारा नहीं बल्कि इसको राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। तो यानी कि जो कथन 1 है वो सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का निर्णय प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर क्या कोई पीड़ित व्यक्ति प्रथम अपील दायर कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 30 दिन। इसका मीनिंग यह है कि अगर आपने कोई RTI से कोई सूचना प्राप्त करवाई है, यदि आप उस सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो आप जो है एक अपील, जो हायर अथॉरिटी है उससे अपील दायर कर सकते हैं 30 दिनों के अंदर अंदर। क्वेश्चन नंबर 55, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं तो इनकी ये किस आयु तक पद धारण कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय 65 वर्ष और उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 56, जब अदालत के एक कर्मचारी को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित किया जाता है तो उसे अपना वेतन और भत्ता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानांतरण आदेश। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से दर्शन शास्त्र के किस स्कूल को मूल रूप से लोकायुक्त और बृहस्पत्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है चार्वाक। क्वेश्चन नंबर 58, उपनिषदों की संख्या जो है वो है 108। क्वेश्चन 59, तो शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है गुर्दा यानी कि किडनी में। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान में खिचड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो खिचड़ी माइन से खिचड़ी खाने हैं वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, जब दिन और रात बराबर होते हैं तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, तो सीधे किस पे पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पे बिल रजिस्टरों को बनाए रखने की अवधि क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 63, तो किस देश की मुद्रा यूरो नहीं है? तो स्पेन की है, फ्रांस की है, इटली की है, लेकिन स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वो यूरो नहीं है बल्कि स्विस फ्रैंक है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा समुद्री खाद्य निर्यातक बंदरगाह डॉलर मूल्य के पद में शीर्ष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 65, तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये आंसर है 86। क्वेश्चन नंबर 66, ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड गलत है? तो परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, ये सही है। आवासीय फ्लैट क्षेत्र जो है 1000 वर्ग फुट से कम होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। परिवार के पास 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, ये 10 एकड़ नहीं है बल्कि 5 एकड़ होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा इसका। और अधिसूचित नगर पालिकाओं में आवासीय भूखंड 100 वर्ग गज से कम होना चाहिए, तो भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, अन्य शर्तों को पूरा करने के अतिरिक्त अनुकंपा नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा मृतक कर्मचारी की विवाहित बेटी। क्वेश्चन नंबर 68, तो यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें से केवल 3 में विधानसभाएं हैं। तो बिल्कुल 3 में विधानसभाएं हैं, एक दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया और जे&के। 5 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी लोकसभा में एक एक सीटें हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि दोनों के दोनों कथन जो है सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, LTC का लाभ उठाने के लिए एक सरकारी कर्मचारी अपना गृह नगर बदल सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी संपूर्ण सेवा में एक बार। क्वेश्चन नंबर 70, इस उद्देश्य के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, शासकों के नाम वाले सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? तो इसका सही आंसर है इंडो यूनानी। क्वेश्चन नंबर 72, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। अंतिम बोली वैधता अवधि से परे प्रतिभूति बोली की वैधता अवधि क्या होनी चाहिए? तो यह है 45 दिन। क्वेश्चन नंबर 74, व्यक्तिगत कंप्यूटर खरीदने के लिए स्वीकार्य अंतरिम राशि की मात्रा क्या है? तो इसका सही आंसर है 50,000 या कंप्यूटर की वास्तविक कीमत जो भी कम हो। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया? तो गद्य में कौन सा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर है बृहदारण्यक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, वान त्सांग, इसे हम आम बोलचाल में वेनसांग बोलते हैं, वेनसांग बोलते हैं इसको। तो जो है ये कौन थे? तो ये जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री, जो चीनी यात्री थे हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, वेनसांग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से देशों और उनकी संसदों का कौन सा संयोजन गलत है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है इराक का मजलिस है, कुवैत का नेशनल असेंबली है, भारत का लोकसभा और राज्यसभा है, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत है। तो यहाँ पर ये चारों के चारों जो है सही हैं। तो इसका जो है मुझे लगता है कि क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, क्वेश्चन गलत है, डिलीट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78, तो सितार बजाने के लिए प्रसिद्ध है रविशंकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है रविशंकर। क्वेश्चन नंबर 79, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 80, हिंदुस्तानी गायन संगीत की रचना का सबसे पुराना रूप ध्रुपद है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है पंडवानी संगीत पर आधारित एक पौराणिक कथा है और मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो पंडवानी का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से। तो इसका पहला कथन जो है सत्य है और दूसरा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, जीएसटी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त हो गए? तो जो है इसका सही आंसर है मूल्यवर्धित कर। ऑप्शन नंबर ए यानी वैल्यू एडेड टैक्स। तो जीएसटी ने जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे तो उन सभी को मिलाकर एक टैक्स बन गया। तो जीएसटी अपने आप में एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सभी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो इसमें शामिल हो गए। उसके अलावा अगर हम आयकर की बात करें, संपत्ति कर की बात करें और निगम कर की बात करें तो ये तीनों की तीनों जो है इनडायरेक्ट कर नहीं बल्कि डायरेक्ट कर है। क्वेश्चन नंबर 82, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI 3 संकेतकों को जोड़ती है। तो ये है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और वयस्क साक्षरता दर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 83, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के गठन के लिए प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक यानी वसा घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 84, दांडी मार्च आगे लाया? तो इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संदर्भ में व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए सबसे उपयुक्त चरण क्या है? तो यह है माध्यमिक चरण। क्वेश्चन नंबर 86, भारत की संविधान द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन के हिंदी संस्करण को कब अपनाया गया? तो यह अपनाया गया 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 87, आमतौर पर अनुशासनात्मक मामले के मूल दस्तावेजों को कौन रखेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 88, एलिफेंटा गुफाओं का संबंध मुख्य रूप से किस हिंदू देवता को दिया जाता है? तो यह है भगवान शिव, ऑप्शन नंबर सी, भगवान शिव। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग लोहे के साथ किया जाता है ताकि इसे जंग मुक्त किया जा सके? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 90, तो हमारे पास एक कथन है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये किसमें कहा गया है? तो ये कहा गया है दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा आई थिंक 46 में ये बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है फिल्म उद्योग के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 92, प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी यानी कि यह जो है एक लंबाई की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 93, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? अगर नोबेल की बात करें तो यह भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, इसके अलावा केमिस्ट्री में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, किंतु गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, कुट्टी, शंकर, लक्ष्मण, सुधीरधर इनके बीच क्या समानता है? तो ये सारे के सारे जो है कार्टूनिस्ट है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्वाड के साथ साथ G7 का सदस्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 96, गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? निर्वाण यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। तो गौतम बुद्ध को जो है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अगर हम महापरिनिर्वाण की बात करें, महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु, तो उनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उन्होंने जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। तो इसका सही आंसर जो है बोध गया सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, चोरी, धोखाधड़ी आदि के मामले में मौद्रिक सीमा क्या है जिसके ऊपर मामले को जांच के लिए पुलिस को सूचित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 98, चाइना सत्यम इस नृत्य शैली का एक प्रसिद्ध गुरु हैं। तो जो चाइना सत्यम है ये कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु हैं। कुचिपुड़ी यानी कि आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मजबूत राजकोषीय स्थिति। तो ये नहीं है, बाकी इसके अलावा श्रम की कम दक्षता यहाँ पर है, कम प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल है और बेरोजगारी यहाँ तक कूट कूट के भरी हुई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मजबूत राजकोषीय स्थिति। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हमारा जो अर्थव्यवस्था का रूप है वो एक फिजिकल डेफिसिट के उसमें चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 100वां क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान SSA को नए कार्यक्रम के रूप में शामिल किया जाएगा, इसका नाम होगा। तो इसका सही आंसर है समग्र शिक्षा स्कूल। क्वेश्चन नंबर 101, तो यहाँ पर हमें 2 सूचियाँ दी हुई हैं, सूची 1 और सूची 2। इन दोनों सूचियों को मिलान करना है। तो यहाँ पर पर्वत शिखरों की जो ऊंचाइयाँ हैं ये गलत दी हुई हैं। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है आयोग द्वारा गलत किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 102, हर्बल चाय और सनबर्न क्रीम तैयार करने में निम्नलिखित में से किस फल की पत्तियों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहतूत। क्वेश्चन नंबर 103, गढ़वाल पेंटिंग किसने बनाई? तो मौलाराम। तो मौलाराम इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104,
भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का शासक कौन था? तो वो था मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह। क्वेश्चन नंबर 105, गढ़वाल हिमालय रामायण का धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान थिएटर इस जिले में है? तो किस जिले में है? तो यह चमोली जिले में। क्वेश्चन नंबर 106, 1929 में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग का अनुवाद पूरा किया? तो इसका सही आंसर है कौसानी में। क्वेश्चन नंबर 107, तो कौन सा स्थान सिडकुल से जुड़ा नहीं है? तो सिडकुल सितारगंज में है, हरिद्वार में है, सिलाकुई में है, किंतु रुड़की में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रुड़की। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में एक बायोस्फीयर रिजर्व है? तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है नंदा देवी में बायोस्फीयर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 109, किस वर्ष उत्तराखंड सरकार ने अपना पंचायती राज अधिनियम पारित किया? तो 2016 में किया था। क्वेश्चन नंबर 110, उत्तराखंड का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो यह है 320 किलोमीटर। और अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें तो यह हो जाएगा 358 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 111, उत्तराखंड में मैती आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो यह है कल्याण सिंह रावत ने। क्वेश्चन नंबर 112, तो यहां पर दो कथन है। तो पहला है उत्तराखंड को महाभारत में उत्तर कुरु के रूप में संदर्भित किया गया। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है उत्तराखंड को मोटे तौर पर दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया, गढ़वाल और कुमाऊं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों के दोनों कथन जो है सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113, उत्तराखंड नेपाल के किस प्रांत के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो यह है सुदूर पश्चिम प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो उत्तराखंड में जो है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये उत्तराखंड में नहीं बल्कि बेंगलोर में है। इसके अलावा बाकी सारे के सारे जो है उत्तराखंड में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 115, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यह है प्रियंका मोहिते। क्वेश्चन नंबर 116, झूम क्या है? झूम एक प्रकार की कृषि है, कृषि का एक प्रकार। क्वेश्चन नंबर 117, सुगोली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो ये किए गए 1815-16 में। क्वेश्चन नंबर 118, अल्मोड़ा के पास खगमरा का ऐतिहासिक किला किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया चंद शासकों के द्वारा, और चंद शासकों में भी भीष्मचंद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 119, उत्तराखंड का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन है? तो यह है थारू जनजाति। क्वेश्चन नंबर 120, उत्तराखंड ने किस शहर को दुनिया की पैराग्लाइडिंग राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए रोड मैप तैयार किया है? तो यह है टिहरी। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के वनों का कौन सा संयोजन और जिस ऊंचाई पर वे पाए जाते हैं गलत है? तो गलत कौन सा है हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वन। तो उष्णकटिबंधीय वन जो है 3800 मीटर से ऊपर, पहली बात तो यह है कि 3800 मीटर से ऊपर तो कोई वन पाए ही नहीं जाते, इतनी ठंड में कोई वन होते नहीं है, और ऊपर से उष्णकटिबंधीय वन वो भी 3800 मीटर से ऊपर किसी भी रूप में नहीं हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122, कालू मेहरा। तो कालू मेहरा का जो संबंध है 1857 का विद्रोह से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 123, तो यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं। पहला है कि सरस्वती नदी माणा गांव बद्रीनाथ मंदिर के पास अलकनंदा से मिलती है। तो ये बिल्कुल सही है। जो दूसरा है घृतगंगा और ऋषिगंगा अलकनंदा की मुख्य सहायक नदियां हैं। तो ऋषिगंगा तो अलकनंदा की सहायक नदी है, लेकिन घृतगंगा जो है मुझे लगता है कि घृतगंगा जो है अलकनंदा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसलिए जो है कथन एक जो है सत्य होगा और दो असत्य। कथन एक सत्य है लेकिन दो असत्य है। क्वेश्चन नंबर 124, उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र? तो यह है अल्मोड़ा अखबार। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन था जिसने उत्तराखंड में राजस्व पटवारी पुलिस व्यवस्था को समाप्त किया? तो यह है पुष्कर सिंह धामी। क्वेश्चन नंबर 126, गढ़वाल लगभग 300 वर्षों तक एक समेकित राज्य बना रहा जिसकी राजधानी इस शहर में थी। तो कहाँ पे थी? श्रीनगर में। पंवारों के शासनकाल में इनकी जो राजधानी हुआ करती थी ये श्रीनगर में हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी जिले में अवस्थित नहीं है? तो यहाँ पर जो है मानेला
माणा दर्रा जो है ये चमोली में है। उसके अलावा जो बाकी थांगला हो गया, मिलुंगला हो गया, सेंगचोकला हो गया, ये सारे के सारे जो है उत्तरकाशी में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सी मध्ययुगीन पुस्तक उत्तराखंड का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर उत्तराखंड के स्रोत की बात करें तो शाहनामा है, तारीख बदायूनी है, तारीख बदायूनी है, जहांगीरनामा है, किंतु बाबरनामा में उत्तराखंड का कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 129, कुमाऊं उत्तराखंड में मिलम क्या है? मिलम एक ग्लेशियर है यानी हिमनद है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 130, सतोपंथ ग्लेशियर एक ट्रांसवर्स ग्लेशियर है जो भागीरथी खरक ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो ये बिल्कुल सही है। नीलकंठ चोटी सतोपंथ ग्लेशियर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन इसमें सत्य हैं, दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 131, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष? तो यह है बुरांस। क्वेश्चन नंबर 132, 1969 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी इस नाम से प्रसिद्ध कविता के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ये दिया गया चिदम्बरा के लिए, और ये 1969 में नहीं 1968 में दिया गया। 1968 इसका जो है ईयर है। क्वेश्चन नंबर 133, उत्तराखंड में ग्रीन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 134, उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विभाग ने डॉपलर मौसम रडार स्थापित किया? तो रिसेंटली उत्तराखंड के लेंसडॉन में जो है डॉपलर रडार स्थापित किया गया। इसके अलावा इससे पहले जो है मुक्तेश्वर और सुरकंडा में भी जो है डॉपलर जो रडार है वो स्थापित किए गए। तो यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी जो है डिलीट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने लेखन और अपने जीवन के माध्यम से व्यक्तित्व बनाया जिसने उन्हें जन कथाकार का लेबल दिया? तो ये थे शैलेश मटियानी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136, कुंभ मेला किस वर्ष हरिद्वार में आयोजित की गई या की जाएगी? तो रिसेंटली आपको पता है कि 2021 में जो है हरिद्वार में कुंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 137, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में किस नदी का स्रोत क्षेत्र शामिल है? तो यह है टोंस नदी। ऑप्शन नंबर ए टोंस नदी का क्षेत्र, टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 138, रामसर साइटें क्या है? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है यानी वेटलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139, तो यहाँ पर भी 2 कथन दिए हैं। पहला है तराई क्षेत्र की मिट्टी नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध है लेकिन फॉस्फेट में कमी है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा है आर्द्र जलवायु, दलदली भूमि और उपजाऊ मिट्टी तराई क्षेत्र की मुख्य विशेषता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका हो जाएगा कथन ए और कथन 2 दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा जो है यहाँ पर होती है टिहरी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये है आज का एनालिसिस। थैंक यू सो मच।